हे हेलो, क्या सोच रहे हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप ही से। क्या आपने किसी इमारत को बनते देखा है? उस इमारत की नींव में छोटी छोटी ईंट होती हैं जो उस इमारत को मजबूत बनाती हैं। वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमारी सफलता की नींव को मजबूत बनाती हैं। हमारी आदतों में इतनी ताकत होती है कि जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है या हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। जीवन एक किताब की तरह है और हर दिन का एक पन्ना। हमारी आदतें ही हैं जो इन पन्नों को खूबसूरत कहानियों से भरती हैं। इसीलिए ये आदतें हमारी लाइफ की बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी हैं। एक कहावत है, आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। इसीलिए आइए नई पहचान बनाएं 30 दिन 30 आदतों की मदद से। तो आइए हम एक साथ इन आदतों को अपनाएं। आखिर हर दिन एक ही आदत क्यों? एक दिन में सारी आदत क्यों नहीं? आपके मन में ये सवाल आया ना? क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कितनी सारी दवाई देता है, तो क्या आप वो एक बारी में ही ले लेते हैं? नहीं ना। आप वो सारी दवाई एक बारी में क्यों नहीं लेते? क्योंकि दवाई का ओवरलोड हो जाएगा, जिससे आपकी तबीयत सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हम एक साथ हैबिट सुधारने लगेंगे तो हमारी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। अगर हम धीरे धीरे रोजाना ये हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं, उन्हें सुधारते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी आदतों को सुधार लेंगे। इसीलिए डेली का एक हैबिट खुद से चैलेंज करें कि मुझे आदत जरूर इम्प्रूव करनी है, जरूर सुधारनी है। बट कुछ कंडीशंस हैं कि आपको ये वीडियो हर रोज देखनी होगी ताकि आप हर दिन एक नई हैबिट के साथ शुरुआत कर सकें। तो चलिए चलते हैं इन 30 कदमों 30 आदतों की ओर। तो फर्स्ट हैबिट है सुबह जल्दी उठना। ये तो सब जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं, जैसे सुबह का वातावरण शांत होता है, शुद्ध होता है, जो आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों रूप से हेल्थी बनाता है। आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। आप जब जल्दी उठते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जिसमें आप अपने डेली के प्लान एंड डेली के गोल सेट कर सकते हैं। सुबह की ताज़ी हवा के अंदर पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट होती है, जिससे हम हर चीज़ में पॉजिटिव और एक्साइटेड रहते हैं। मॉर्निंग टाइम में हमारी फोकसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उस समय हम न्यू स्किल्स भी सीख सकते हैं, जो कि हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों तरीकों से मदद करती है। बाय। कल मिलते हैं ये हैबिट फॉलो करने के बाद विद ए न्यू डे। वेलकम विद ए न्यू डे एंड न्यू हैबिट। सेकेंड डे की सेकेंड हैबिट है मेक ए प्लान। सुबह से लेकर रात का डेली का एक प्लान बनाएं। आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट वर्क को प्रायोरिटी मिलेगी। सेकंड, बेटर टाइम मैनेजमेंट होगा, जिससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। इट हेल्प्स यू रिड्यूस स्ट्रेस, इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स। ये आपकी मदद करता है आपके स्ट्रेस को खत्म करने में, आपके गोल्स को अचीव करने में। ये आपको सही डिसीजन लेने के लिए काबिल बनाता है। आप में सेल्फ डिसिप्लिन आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इससे आपको ये पता चलेगा आप कितना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए सेट करते हैं आज का प्लान और मिलते हैं कल विद थर्ड हैबिट एंड न्यू एनर्जी। बाय बाय। वेलकम टू न्यू डे विद थर्ड हैबिट। और थर्ड हैबिट है एक्सरसाइज रेगुलरली। यह आपको डेली रूटीन के लिए बेहतर हेल्थ और मूड में मदद करता है। हमारे वजन को नियंत्रण में रखता है, हार्ट को हेल्थी बनाता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, नींद में सुधार करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है, दिमाग में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पहुंच उपलब्ध कराता है, जिससे कंसंट्रेशन एंड फोकसिंग पावर इंप्रूव होती है। चलिए करते हैं आज की एक्सरसाइज
और मिलते हैं कल एक नई हैबिट के साथ। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम इन फोर्थ डे विद फोर्थ हैबिट। सो फोर्थ हैबिट है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन। सही राइट भोजन न केवल आपके शरीर को ताकत देता है बल्कि आपके दिमाग को भी तेज करता है। यह भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके अकॉर्डिंग बैलेंस्ड डाइट आपको देखना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करेगा और क्या नहीं, कितना सूट करेगा कितना नहीं। ये आपने डिसाइड करना है अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए कल मिलते हैं। बाय। आप सबका स्वागत है एक नए दिन और एक नई शुरुआत के साथ, एक नई हैबिट की सुधार के साथ। फिफ्थ हैबिट है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब आपको रोजाना आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करना है। उसे चाहे लिखकर धन्यवाद करो, चाहे बोलकर करो, लेकिन रोज ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड करने के बहुत से फायदे हैं, बट कुछ मेजर प्रॉफिट्स हैं। लाइक आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, नेगेटिविटी रिड्यूस होती है, हमारा स्ट्रेस खत्म होता है। तो चलो करते हैं। पहले मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। आपको कहना है धन्यवाद भगवान, धन्यवाद अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, जिसे भी आप कहते हैं, जिससे भी आप मानते हैं। फिर धन्यवाद आपका जो आपने एक और दिन, एक नई शुरुआत करने के लिए दिया। धन्यवाद आपको जो आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। धन्यवाद जो मुझे हाथ पैर सब दिए, या जिनके इनमें से अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ भी हिस्सा नहीं है, तो आप इसीलिए धन्यवाद करें कि धन्यवाद आपने मुझे एक बहुत स्पेशल काबिलियत दी और आम लोगों से ज़्यादा हिम्मत दी। धन्यवाद भगवान, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, गॉड, जो मुझे इतनी अच्छी सोच दी। धन्यवाद जो मुझे ग्रैटिट्यूड करने का मौका दिया। धन्यवाद जो मुझे रियल स्ट्रगल का सामना करने का मौका देने के लिए। धन्यवाद मुझे इतना पॉजिटिव रखने के लिए। धन्यवाद जो आपने मुझे रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये भी प्रोवाइड नहीं हो पाता। धन्यवाद जो हमेशा मेरा किसी न किसी रूप में सही मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए जो भी शायद बहुत से लोगों को नहीं मिलती होगी। धन्यवाद हर एक सांस के लिए। तो अब आई ना आप में एक नई पॉजिटिविटी, एक नई एनर्जी। तो रोज ये करना है मेरे साथ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट हैबिट के साथ। वेलकम विद ए न्यू डे एंड न्यू एनर्जी। तो सिक्स्थ हैबिट है रीड डेली। नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ है। नॉलेज एंड इंस्पिरेशन के लिए डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आपके वर्क के रिलेटेड ही नॉलेज की बुक पढ़ें। जैसे खड़े पानी में कीड़े पनप जाते हैं और एक बहती हुई नदी हमेशा ताजी और साफ रहती है, वैसे ही रुका हुआ ज्ञान हमेशा सक्सेस के रास्ते में दीमक लेकर आता है और नया ज्ञान, नई चीज़, नई सीख सक्सेस के नए रास्ते लेकर आता है। इसीलिए डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें, डेली कुछ सीखें। डेली रीडिंग में आप में फोकसिंग पावर इंप्रूव होगी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। मुझे कमेंट जरूर कीजिए अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो बाय बाय, कल मिलते हैं। वेलकम विद ए न्यू डे with a new energy and new habit. Next, seventh habit है stay organized, means व्यवस्थित रहें। सब चीज़ें और सब कामों को ऑर्गेनाइज करें, साफ सुथरा रखें। इससे आप में स्ट्रेस कम होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। इससे आप में फोकस एंड क्लियरिटी भी आएगी कि आपको क्या करना है। आप देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक रूम है जिसमें सब सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है और एक रूम है जिसमें सब सामान ऑर्गेनाइज है।
तो आप किस रूम में जाना चाहेंगे? है दोनों में एक ही समान, बट आप किस रूम में जाना चाहेंगे? जो ऑर्गेनाइज है उसी में। सेम हमारी लाइफ में भी यही होता है, हम ऑर्गेनाइज रखेंगे तो हमें खुशी भी मिलेगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। इससे आप में क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन आता है। सो अपना हर सामान जगह पर रखें और हमेशा अप टू डेट रहें। ओके, बाय। एक मिनट, मुझे पानी पीना है। पानी मुझे तरोताजा करता है। सच बताऊं तो मैं पानी के बिना कुछ सोच भी नहीं सकती। तो आप भी इस वीडियो को रोककर एक गिलास पानी पिए। अभी क्या? अभी, हाँ, जस्ट नाउ गो। वीडियो को रोककर पिए होगा, नहीं पिया तो पी लिया। तो नेक्स्ट हैबिट भी है स्टे हाइड्रेटेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ये आपके दिमाग तक को खुद साफ करता है, पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है, स्किन में चमक आती है, बॉडी के सभी टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे आप स्वस्थ और निरोगी बनते हैं। सो याद रखें, पानी है जीवन का आधार, इसे पीना ना भूले हर बार। सो नेक्स्ट 9th हैबिट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ध्यान देना या ध्यान लगाना। ध्यान लगाने का मतलब है पूरे फोकस एकाग्रता से किसी कार्य में ध्यान देना। नॉट ओनली आप भगवान को याद कर रहे हो, इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी आपकी सांसों पर ध्यान लगाने की। ध्यान जरूर लगाएं, पहले सांसों पर ध्यान लगाएं, देन आप स्टडी पर ध्यान लगाना सीखें। सो बाय बाय। सो वेलकम डे 10th विद 10th हैबिट, लर्न समथिंग न्यू। आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई स्किल्स सीखें, जैसे डांस, सिंगिंग, कोई एक्टिंग, या ये सिर्फ एग्जाम्पल है, और भी बहुत कुछ है दुनिया में सीखने को। बस रोज कुछ ना कुछ नया सीखें। सो नेक्स्ट हैबिट है 11th हैबिट, कनेक्ट विद लव्ड वंस। जो लोग आपका सच में भला चाहते हैं, आपको लेकर लॉयल हैं, उनसे हमेशा कनेक्ट रहें। वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे रिश्ते और ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता तो कभी भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं मिलेंगे। जैसे आपकी माँ और आपके पापा, आपके भाई, ऐसे रिश्तों को जाने ना दें। सो उनके साथ कनेक्ट जरूर रहें, और हो सके तो कुछ टाइम उनके साथ जरूर स्पेंड करें। नेक्स्ट 12th हैबिट है टेक केयर ऑफ हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। उन कामों को और उन चीज़ों को करना कम कर दें जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, जैसे जंक फूड, ओवर वर्क, ओवर स्ट्रेस एक्सेट्रा को बाय बाय कर दें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इनको कम करें, चाहे बाय बाय ना करें, लेकिन कम करते, क्योंकि वर्क हार्ड चाहिए, ओवर वर्क नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट हैबिट है 13th हैबिट, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने का एक खास टिप्स है, खुद से पॉजिटिव बातें करें, और ग्रेटिट्यूड करने से भी पॉजिटिविटी आती है। ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपको सपोर्ट करते हैं। मेडिटेशन भी एक बेस्ट तरीका है पॉजिटिविटी के लिए। सो कल मिलते हैं। मोबाइल रख दो। फिर पता है मेरा भाई सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, जब तक उसे कहो ना रखने के लिए रखता ही नहीं है, चाहे सुबह है शाम है, सारा दिन। उसे कितनी बार बताया है मोबाइल देखना, टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। अगर आप भी देखते हैं तो ये गलत बात है, लिमिट में लाओ। जी हाँ, 14th हैबिट है लिमिट स्क्रीन टाइम। ये आपके माइंड पर बहुत बुरा असर डालता है, आंखें खराब होती हैं, आपको पता ही है। ज़्यादा स्क्रीन देखोगे आंखें खराब होंगी, नींद आने में परेशानी होने लगती है, रातों को नींद नहीं आती, शारीरिक बीमारियां पैदा होने लगती हैं, मेंटल हेल्थ पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है, हमें उसका एक नशा होने लगता है। आप भी लिमिट में रखें अपने स्क्रीन टाइमिंग को। बाय बाय। सो 15th हैबिट है बिल्ड गुड रिलेशनशिप। हर किसी से रिलेशनशिप रखें, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हों या बुजुर्ग हैं, सब रिस्पेक्ट के हकदार हैं। सो सबसे अच्छे से व्यवहार रखें। सो 16th नंबर की हैबिट है एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, एक्सेप्ट करो।
बस उन आदतों को सुधारो। कभी खुद से घृणा मत करो, खुद से नफरत मत करो, खुद से लव करो। दूसरों को देखकर जेलस फील ना करें। आप जो भी हैं बेहतर हैं या हो जाएंगे। सो हर सपने को हकीकत में बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर है। खुद पर तुम विश्वास करो, फिर देखो कैसे आसमान चूमोगे तुम। सो डोंट फॉरगेट इट। ये बातें, ये लाइनें कभी मत भूलना। ओके, बाय। वेलकम विद न्यू डे विद न्यू हैबिट। सो 17th हैबिट है स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ रेगुलरली। कुछ ना कुछ पल खुद के लिए निकालो। ऐसे में आप बहुत काम कर सकते हैं, रेस्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेल्फ केयर रूटीन अपना सकते हैं। सो डू दिस नाउ, अभी से करो, क्योंकि आज 17th डे है। अब आपसे एक सवाल पूछूं, सच सच बताना, आपने अभी तक इन 17th हैबिट में से कितनी हैबिट फॉलो की, कितनी हैबिट को सुधारा, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। सो नेक्स्ट 18th हैबिट है स्टे एक्टिव। हमारे हर काम के लिए एक्टिव रहें, चाहे वो काम आपको पसंद है या ना हो, बट हर काम को एक्टिवनेस से करें। एंड नेक्स्ट हैबिट है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। हमेशा माफ करना सीखें, क्योंकि एक माफी देने से गम और गुस्से को जाने दो, ये बोझ दिल से हटाओ। माफी में जो मिठास है उसे दिल से अपनाओ। यानी माफ करके जो हमें खुशी मिलती है वो खुशी और किसी चीज में नहीं मिल सकती, इसीलिए माफ करना सीखें। हर दिल में एक दुनिया बसती है, हर विचार में एक नई दिशा। खुले दिल से सोचो और जीवन को एक नई दो दिशा। नेक्स्ट हैबिट बी ओपन माइंडेड। माइंडेड मीन्स खुले विचारों वाला, इसीलिए खुले विचारों को अपनाओ और दूसरों की बातों को समझो। ये नहीं कि आप अपनी ही बातें करते रहते हो, अपनी ही बातें सुनाते रहते हो, औरों की बातों को नहीं सुनते हो, तो ये भी गलत है। सबकी बातें सुनो, खुद का भी सुनाओ, दूसरों का भी सुनो। वेलकम विद ए न्यू डे एंड न्यू हैबिट। एंड नेक्स्ट हैबिट है प्रैक्टिस पेशेंस। धैर्य रखो। हर काम, हर सक्सेस, हर चीज के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। सो इसीलिए पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। सो बाय, कल मिलते हैं ये हैबिट फॉलो करने के बाद विद ए न्यू डे। वेलकम विद ए न्यू डे एंड नेक्स्ट एंड यूनिक हैबिट है जो थोड़ी सुनने में ऑकवर्ड लगेगी, बट दैट इज बेस्ट हैबिट, लाफिंग। रोज एक बार जरूर हंसे, चाहे हंसने की कोई वजह है या ना है, पर हंसे। चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर हंसे। आपने सुना है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। एक बात बताऊं, माइंड ना करें अगर मेरी आवाज आपको अच्छी ना लगे तो सॉरी। आज मैंने 3 पेज लिखे, क्या आप लिखते हो? नहीं? सो नेक्स्ट हैबिट है लिखना। लिखना शुरू करें। रोजाना कुछ ना कुछ जरूर लिखें, चाहे डेली डायरी ही लिखें, पर कुछ जरूर लिखें। ये एक बेस्ट हैबिट है। बाय, कल मिलते हैं ये हैबिट फॉलो करने के बाद विद ए न्यू डे। नेक्स्ट है बदलाव को स्वीकार करें। जिंदगी की राहों में हर पल बदलावों को स्वीकार करें। लाइफ में चेंजेस आएंगे, कभी ऊंच तो कभी नीच होगी, कभी अच्छी कभी बुरी होगी। लाइफ ऐसी ही है, इसीलिए इसे एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। नेक्स्ट, वर्क ऑन योर वीकनेस। अपनी कमजोरियों पर काम करें। उसे अपनी ताकत नहीं बना सकते तो उसे अपनी कमजोरी भी ना रहने दे, इतना तो ट्राई करें। बाय, कल मिलते हैं विद ए न्यू डे। नेक्स्ट, टेक इंटिवेटिव। हिम्मत करो,
पहल करो, हर कदम पर मिलेगी नई चुनौती, हर दिन नई सफलता की कहानी। पहल करो, बदलो अपनी तकदीर की दास्तां, बनाओ खुद को महानी। एंड नेक्स्ट, चूज द पाथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कौन नहीं जानता? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हिस्सा सक्सेस के राहों का है। यह एक कंट्रोल है हमारे एक्शंस पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर। सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। स्टे पॉजिटिव, अपनी गलतियों से सीखें। रिवॉर्ड योरसेल्फ, खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो, चाहे वो एक टॉफ़ी हो या एक चॉकलेट। वर्क हार्ड फॉर ड्रीम्स, हर लक्ष्य की शुरुआत एक स्टेप से होती है, लेकिन ये स्टेप हार्ड वर्क एंड पेशेंस मांगता है। सपनों की राहें आसान नहीं होती, हर कदम पर मेहनत की ज़रूरत होती है। सच्ची लगन और हौसला हो अगर, तो हर मुश्किल भी आसान होती है। क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये वीडियो अच्छी बनाई है और कहाँ मुझे सुधारने की ज़रूरत है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं? ये है फीडबैक, तो आपने फीडबैक लेने और खुद को देने हैं अपने हर काम के लिए। चाहे वो फीडबैक आप अपने फ्रेंड्स से लें, अपने पेरेंट्स से, नाइबर्स से, सीनियर जूनियर, स्किल्ड पर्सन, बट फीडबैक को ज़रूर लें। ये आपकी कमी और तरक्की दोनों बताएंगे। फीडबैक एक ब्रिज है, एक पुल है जो आपकी इंटेंशन एंड ग्रेट रिजल्ट, अच्छे परिणाम के बीच का रास्ता कवर करती है। सो 29th हैबिट है सीक फीडबैक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। सबसे मेन एंड सबसे इंटरेस्टिंग, आई थिंक इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। मीन्स सेलिब्रेट का मतलब डेकोरेशन करो, पार्टी करो, ये नहीं। नो, खुद के साथ छोटी छोटी चीज़ों से सेलिब्रेट करो। जैसे अपने फेवरेट फूड के साथ सेलिब्रेट करो, थोड़ा सा ब्रेक के साथ सेलिब्रेट करो, थोड़ा ब्रेक लो, ये आपका सेलिब्रेशन हो गया। अपनी खुशी को शेयर करो, ये सेलिब्रेशन हो गया। बाय स्मॉल गिफ्ट, खुद के लिए कोई छोटी छोटी गिफ्ट्स खरीदो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, खुद को कॉम्प्लीमेंट दें, खुद को चॉकलेट्स दें, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। ये होते हैं सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन करो, छोटी छोटी चीज़ों से करो और उसमें खुश रहना सीखो। सो दीज ऑल आर 30 हैबिट्स। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी थी बट आपको इस पूरी डिटेल में बताया गया है। दोबारा से बोल रही हूँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेस्ट कमेंट पर्सन बनने का मौका पाएं। थैंक यू।